Audio Jungle. Audio Jungle. मोकामा विधानसभा का रंग अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। जनसंपर्क अंतिम दौर में है। जिस तरीके का लोगों का रुझान मिल रहा है, वैसे में अनंत सिंह के जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, उनका उत्साह चरम पर है। हमारे साथ एक कार्यकर्ता हैं लुखो सिंह, अनंत सिंह के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। हम जानते हैं इनसे कि इस बार विधानसभा का जो रंग रहेगा, क्या रहेगा और कहाँ तक पहुंची है ये जो विधानसभा का जो चुनाव है, इसका जीत हार का रंग कहाँ तक पहुंचा है, क्या स्थिति है सर? अब अंतिम स्थिति है प्रचार प्रसार का। 2-4 दिन बचे हैं, उसके बाद प्रचार पर रोक लग जाएगी। तो अब क्या स्थिति बना है पूरे विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, आप मोकामा विधानसभा के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन यह लड़ाई मोकामा विधानसभा की नहीं लड़ रहे हैं छोटे सरकार। यह लड़ाई है अत्याचारी, अहंकारी, निरंकुश बिहार सरकार बनाम छोटे सरकार। आपने अभी कहा, सबसे पहले आप जान लीजिए कि नीतीश कुमार का राजनीतिक जो उदय हुआ है वह किसानों को लेकर हुआ है। मोकामा बरहिया टाल योजना को लेकर ही इन नेतागिरी शुरू किए। किसानों का विश्वास इनमें जगा, मुख्यमंत्री बने। लेकिन आज जो किसानों की दुर्दशा है, 80% बिहारी कृषि पर निर्भर करता है, लेकिन किसानों की जो दुर्दशा है, आज मोकामा टाल में देखिए हम लोगों का खेत बाग के जो विरोधी हैं उनका कहना है विधायक जी 3 टर्म विधायक रहे, लेकिन एक बार भी उन्होंने जो है विधानसभा में इस संबंध में क्वेश्चन उठाने यानी प्रश्न उठाने की जहमत नहीं की। देखिए, एक बार नहीं, अनेकों बार विधायक जी के तरफ से लिखा गया उनके पैड पर कि नीतीश कुमार जी, आपका राजनीतिक उद्देश्य था मोकामा बरहिया टाल योजना को दुफसला बनाना, लेकिन आप वादे से भटक गए हैं। वादे से वो भटक गए हैं। और जब कोई भी सरकार किसान का वादा पूरा नहीं करे, विद्यार्थी का वादा पूरा नहीं करे, नौजवान को रोजगार और नौकरी नहीं दे, मजदूर को वेतन नहीं दे, उसके रहने खाने और आने जाने की कोई सुविधा नहीं हो, उस सरकार को निरंकुश कहते हैं। और यह सरकार निरंकुश है, अहंकारी है, अत्याचारी है और इसमें हिटलर और मुसोलिनी की झलक दिखती है। तो एक बात आप मान लीजिए कि आज कैसे कहे पहलवान जी, आपने कहा इनको सारथी का आपने उपमा दिया श्री कृष्ण का, तो यह लड़ाई जो है अब रावण राम पर नहीं, कौरव पांडव पर आके टिका। कहते हैं ललन सिंह की रावण और राम की लड़ाई है। आप जानते हैं राम का क्या चरित्र है, रावण का क्या चरित्र है? अरे आप चाकर हैं, आप चाटुकारी कीजिए, चाहे वो बिहार सरकार का मंत्री नीरज कुमार हो या मुंगेर का सांसद ललन सिंह हो, इसको जनता से, जनाधार से कोई लेना देना नहीं है। ये सब नौकर चाकर है, चाकरी करता है। कहा गया है चाकरों को चाकरी की आदत, यह पुरानी बात है। अब 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। अंधेरी रात का मतलब क्या हुआ? अंधेरी रात का मतलब सरकार, अंधेरी रात का मतलब है कि जब जब बिहार और बिहारी पर अत्याचार होगा, छोटे सरकार चुप नहीं बैठेगा। बिहार बिहारी पर अत्याचार सह नहीं सकता छोटे सरकार। कहने का मतलब यही है, अंधेरी रात का मतलब कि अब इस सरकार का सर्वनाश होना तय है। पहलवान जी बोले हैं कि 10 तारीख को नीतीश रूपी दशानन का हम वध करेंगे। और ये हनुमान है, भगवान श्री राम के रूप में इन्होंने छोटे सरकार को आशीर्वाद दिया है और वह अपने धनुष से, कहने का मतलब कि राजनीतिक वध करेंगे कि दोबारा नीतीश कुमार फिर विधानसभा का मुंह नहीं देखेगा। छोटे से आप कहते हैं कि 3 बार विधायक रहे। सबसे बड़ा चीज क्या है? जहां शांति है वहां समृद्धि को आना है, जहां भाईचारा है वहां रोजगार, व्यापार, शांति होगी। छोटे सरकार ने नारा दिया था 2005 में ही, शांति, विकास और भाईचारा, यही है छोटे सरकार का नारा। आप देख रहे हैं मोकामा की क्या स्थिति थी, टाल की क्या स्थिति थी। किसान जा नहीं सकता था, मजदूर आ नहीं सकता था। आप किसी भी चीज का उसका एगो पौरा पार्टी देहात में बोलते हैं, देखा जाता है कि इसके आने से शकुन या ये हुआ या आप शकुन हुआ। जब से छोटे सरकार ने मोकामा की कमान संभाली है, देखिए मोकामा में शांति है, विकास है,
भाईचारा का माहौल आपको नहीं दिख रहा? गली गली से एक ही आवाज आता है, माँ बहनों की यही पुकार, हम फिर होगा छोटे सरकार। मोकामा की जनता बोले दिल से, आनंद सिंह ही फिर से। तो आप फिर एक जिन निकाला जा रहा है, पुटुस हत्याकांड को फिर से दोहराया जा रहा है। विरोधियों के द्वारा ये बात निकाली जा रही है कि पुटुस हत्याकांड के आरोपी हैं अनंत सिंह। तो इसका कितना असर पड़ेगा? यादव समाज क्या इसके लिए उत्तेजित होगा क्या? देखिए, सब इनके बात को समझता है, इनके बात को नहीं कोई समझता, ऐसी बात नहीं है। वह जो है सो बीत गया, भूत की बात है, वह वर्तमान की बात नहीं है। उस समय भी जाल फंसाकर ललन सिंह का चाल था, लालू जी का चाल नहीं था। लालू बाबा तो भोला है, गए शरण प्रभु राखिए सब अपराध विसार। आज रावण लगता है। और जब इनको मंत्री बनने की आई बारी तो केस हापिट डिपिट किया नहीं। हाँ, उस समय लालू जी रावण राज नहीं था, पति पत्नी का राज नहीं था। नीतीश जी क्या कहते थे? बाल नाखून काट के भेजे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, आरएसएस मुक्त भारत बनाएंगे। तो आरएस को तो ये मुक्त नहीं कर सके, उसमें जाके युक्त हो गए। लेकिन भाजपा आरएसएस चिराग के आग से नीतीश को राख करेगा। और छोटे सरकार के आशीर्वाद से, तेजस्वी के नेतृत्व में, विवेका पहलवान ने जो शपथ लिया है, सही बात आप बोले, बिहार के ही नहीं भारत के जाने माने पहलवान में एक है। और वो लोग अब थरथर आ रहा है, क्या भाई? विवेका पहलवान भी हिनखेदन है, तो दुलार चंद यादव हिनखेदन है। तो ललन सिंह के 20 साल के राजनीति के इतिहास में किस तरह नीतीश कुमार और ललन सिंह ने पीठ में छुरा घोंपा। ललन सिंह का कार्यकर्ता भी अनंत सिंह के पास। तब कुटुस हत्याकांड मत उभारिए, छोटे सरकार समदर्शी हैं। सही बात है कि यही जो गांधी जी की विचारधारा था कि जब तक निचला आदमी ऊपर के पैदाम पर नहीं आ जाएगा, हम बुझेंगे आज़ादी नहीं मिली। तो लालू जी और छोटे सरकार में समानता है। आज़ादी हमको 1947 में मिली, लेकिन गरीब, दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित, अकलियत, इसको अगर वास्तविक आज़ादी मिली, इसको आवाज़ मिला, तो लालू के शासनकाल में, छोटे सरकार के नेतृत्व में। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि चाहे तुम लाख करो, कोई उपाय नहीं है। तुम छोटे सरकार को जब जब दबाने की कोशिश करोगे, इस सूरज की तरह चमकेंगे, इनको कोई रोक नहीं सकता। जिस तरह वक्त के तूफान को कोई रोक नहीं सकता, यह वक्त का तूफान जो है बिहार और बिहारी के तकदीर को बदलने के लिए छोटे सरकार की अगुवाई में तेजस्वी की सरकार बनेगी। और आपको कह देते हैं कि यह वक्त का तूफान कभी थम नहीं सकता, और अनंत बाबू विवेका पहलवान का जलवा कभी कम नहीं सकता। और सुनिए, जब जब बिहार और बिहारी पर अत्याचार होगा, कहा गया है कि अन्याय सहकर बैठ जाना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है। अगर जनहित के लिए अपने बंधुओं को भी दंड देना पड़ेगा, तो विवेका पहलवान और छोटे सरकार की अगुवाई में इनका कार्यकर्ता नहीं हिचकेगा। और यह तानाशाही, हिटलरशाही, अहंकारी, अत्याचारी, निरंकुश सरकार को हम 10 तारीख को बिहार से उखाड़ फेंकेंगे और बिहार का नवनिर्माण होगा। अनंत बाबू, विवेका पहलवान और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम लोग बिहार को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे, शिक्षित बिहार बनाएंगे, समृद्ध बिहार बनाएंगे। क्योंकि यह बिहार बुद्ध का बिहार है, महावीर का बिहार है, जयप्रकाश का बिहार है, कर्पूरी का बिहार है। ललन, नीरज और नीतीश का बिहार खरीदा हुआ नहीं है। इसलिए उसको जाना होगा। सुन ले बिहार की जनता के आवाम की आवाज को कि तुमको अब कोई बचाने वाला नहीं है। हम छोटे सरकार को 1 साल पहले कहे थे, तारीख पर गए थे मिलने के लिए, कि एकदम निश्चित है कि छोटे सरकार जिस तरह से नीतीश कुमार को पद पर बैठाया था और जिस तरह ने चुपचाप अंधेरे में पीठ में छुरा मारने की कोशिश की है, ये बच नहीं सकता। और हम लोग यह कसम खाते हैं कि छीनता हो स्वत्व कोई, त्याग तब से काम ले, यह पाप है, विछिन्न कर देना उसे बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। जय बिहार। ये जोश और जुनून है अनंत सिंह के समर्थक और कार्यकर्ताओं का। जब से विवेका पहलवान इस खेमे में आए हैं, सारथी के रूप में आए, उसके बाद से जिस तरह का लोगों का समर्थन अनंत सिंह के खेमे को मिल रहा है, वैसे में इनका जो है उत्साह चरम पर पहुंच चुका है। अब देखना है 28 तारीख को इनके उत्साह का जो फल है वो जनता कितना इनके रूप में इनको देती है, और विधानसभा पहुंचाने का अनंत सिंह को कितना काम करती है। मोकामा से आपकी आवाज के लिए कमालुद्दीन की रिपोर्ट।